राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में ये माना जाता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही अलौकिक प्रेम संबंध था, जबकि असलियत एक और भी है कि राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम से बढ़कर भी एक नाता था। यह नाता है पति और पत्नी का। लेकिन इस रिश्ते के बारे में सिर्फ 3 लोगों को ही पता है। एक तो स्वयं श्री कृष्ण, दूसरी राधा रानी और तीसरे ब्रह्मा जी, जिन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह करवाया था। लेकिन इन तीनों में से कोई भी यह गवाही देने नहीं आएगा। गर्ग संहिता के अनुसार मथुरा के पास स्थित भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का विवाह हुआ था। इस संदर्भ में कथा आती है, एक बार नंद राय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। उसी समय अचानक देवी राधा प्रकट हुई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंद राय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवाया। कुछ समय तक कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंद राय जी को सौंप दिया। भांडीर वन में श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में स्थित विग्रह अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इस मंदिर में यह अकेला ऐसा विग्रह है जिसमें श्री कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हैं। यहाँ सोमवती अमावस्या के अवसर पर बहुत भारी मेला लगता है। भांडीर वन के भांडीर कुंड में से हर सोमवती अमावस्या के दिन दूध की धारा निकलती है। मान्यता है कि इस अवसर पर यहाँ स्नान पूजा करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख मिलता है। भांडीर वन के पास ही वंशीवट नामक स्थान है, जहाँ कहा जाता है आज भी आप वंशी की तान सुन सकते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ गायों को चराने आया करते थे। देवी राधा यहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने और उनकी वंशी की तान सुनने आया करती थी। यहाँ मंदिर के वट वृक्ष के विषय में मान्यता है कि अगर आप कान लगाकर ध्यान से सुनेंगे तो आपको आज भी वंशी की ध्वनि सुनाई देगी। भांडीर वन को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्थान है, यह श्री कृष्ण और राधिका रानी ने बहुत ही गुप्त किया हुआ है। वह अपने भक्तों को, जिनको वह चाहते हैं, उन्हीं को यहीं पे दर्शन देते हैं। चलिए राधा कृष्ण जी की सुंदर विवाह की लीला सुनते हैं। नंद बाबा जब गर्ग आचार्य से कृष्ण जी का नामकरण करा रहे थे, तब गर्ग आचार्य जी ने कृष्ण जी के 27 नाम रखे थे। 27 नाम में से 17 नाम राधा पर रखे। तब नंद बाबा जी ने पूछा, हे गुरुदेव, ये राधा कौन है जो आप मेरे लाला के साथ राधा का नाम जोड़ रहे हैं? तब गर्ग आचार्य बोले, राधा आदि शक्ति है, वृषभानु की पुत्री है। तब नंद बाबा बोले, मेरा लाला तो अभी 16 दिन का हुआ है। वृषभानु ने सगाई तो कर दी, पर क्या वह विवाह करेगा? क्योंकि मेरा लाला अभी तो 18-20 साल का होएगा, मैं तभी इसका विवाह करूंगा। तो गर्ग मुनि हंसते हुए बोले, भांडीर वन में तेरे लाला और राधा का विवाह होगा। उस विवाह में ना तो तुम होगे, ना ही वृषभानु जी होंगे, और यह जो विवाह है ये देवताओं के मध्य में होगा। यह सुनकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए और वह बोले, मैं चाहे इस विवाह में हूँ या ना हूँ, वृषभानु जी चाहे इस विवाह में हो ना हो, पर मुझे मेरे लाला की बहू राधा ही चाहिए। यह बात वहीं पर खत्म हो गई। एक दिन की बात है, नंद बाबा जी गाय चरा रहे थे और श्री कृष्ण जी उनकी गोदी में थे। यह समय फाल्गुन मास का था और बुधवार का दिन था और दोपहर का समय था। तभी बहुत ही तेज बारिश होने लगी और आंधी आने लगी। ऐसी अवस्था में नंद बाबा जी घबरा गए। वह सोचने लगे कि मैं अपने लाला को इतनी धूल भरी आंधी और बारिश से कैसे बचाऊंगा। इतने में वे क्या देखते हैं, एक बहुत ही सुंदर लड़की उनके सामने प्रकट हुई, जिसने नीले कपड़े पहने हुए थे, नीलमणि का मुकुट था और नीलकमल हाथ में था। उस सुंदर लड़की को देख के वह बोले,
अरे ये तो हमारी आदि शक्ति राधिका है। तभी वह कन्या बोली कि बाबा, इस रूप में मैं किसी को भी दर्शन नहीं देती, मैंने सिर्फ आपको इस रूप में दर्शन दिए हैं। परंतु राधा जी के अलौकिक जो रूप था, उनका दर्शन था, उनका तेज था, उससे नंद बाबा जी मूर्छित हो गए। तभी राधिका रानी अपने दूसरे स्वरूप में आती हैं, छोटी बच्ची का रूप धारण करती हैं और वह अपने बाबा को उठाती हैं और उठने के साथ नंद बाबा जी बोलते हैं, लाली मुझे पता है तू किस मनोरथ से यहाँ पे आई है, तू लाला को ले जा और अपने मनोरथ को सिद्ध करके कुशल पूर्वक यशोदा मैया को दे आई हो। इतने में ही श्री कृष्ण जी और राधिका रानी अशोक वन, जो भांडीर वन के पीछे है, वहां पे जाते हैं और वहां जाते के साथ वह किशोर अवस्था में आ जाते हैं। तभी राधिका रानी रास मंडल का चिंतन करती हैं। हजारों खंभों से सुशोभित मंडप तैयार हो जाता है, सिंहासन बन जाता है, उसमें 7 पौड़ियां लग जाती हैं। सिंहासन पर राधिका रानी और कृष्ण जी विराजमान होते हैं। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और राधा रानी से विवाह कराने की अनुमति मांगते हैं। वेद मंत्रों की आवाज से सभी देवी देवता भी आ जाते हैं। श्री कृष्ण का श्रृंगार स्वयं महादेव करते हैं और राधा रानी का श्रृंगार माता पार्वती करती हैं। इतने में ही देवांगनाएं बधाई गीत गाने लगती हैं, जिससे मंडप की शोभा और बढ़ जाती है। तभी जब विवाह होता है, तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कन्यादान मैं करूंगा, हस्तलेपन मैं करूंगा, और उसके बाद सिंदूर दान की रस्म होती है। श्री कृष्ण जी राधिका रानी की मांग में सिंदूर भरते हैं। अब मैं आपको बहुत ही सुंदर एक घटना बताना चाहूंगी। जब विवाह हो रहा होता है तो राधिका रानी श्री कृष्ण जी की बांसुरी को छुपा लेती हैं। तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि लड़की वाले जो पक्ष के होते हैं, जो वर और वधू का जब विवाह हो रहा होता है, तो उनकी जो साली होती है वे लड़के के दूल्हे के जूते छुपाती है। अब चूंकि श्री कृष्ण जी ने तो 11 वर्ष तक कोई जूते चप्पल पहने नहीं थे, तो राधिका रानी उनकी वंशी को चुराती है। उसके बाद जैसे ही सिंदूर दान होता है, तभी सारे देवी देवता लुप्त हो जाते हैं और श्री कृष्ण और राधिका दोबारा अपने छोटे स्वरूप में आ जाते हैं। आशा करती हूँ ये सुंदर सी विवाह लीला का आपने बहुत ही आनंद उठाया होगा। जय भांडीर वन की, जय श्री राधिका की, जय श्री कृष्ण की।